वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एग्जाम आने वाले समय में आपके ईओ और आरओ का एग्जाम होने वाला है, सूचना सहायक का एग्जाम होने वाला है, बीएसटीसी पीटेट, ये लगभग अगले 3-4 महीनों में एग्जाम होने वाले हैं। तो उसके लिए रात 10 बजे आपको सुपरफास्ट क्लास लगातार दी जा रही है। तो चर्चा करेंगे राजस्थान के पुरस्कार और पार्ट नंबर 2। रोज के आपको ये 10 बजे की क्लास, एक छोटी सी क्लास मुहिम आपके लिए चलाई गई है और लगातार आपको क्लास दी जा रही है। बस आप मौका मत चूंकि और आपके लिए एक बहुत अच्छी बात, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैंने पूरे एकदम नए विश्लेषण के आधार पर पीडीएफ डाल दी है। आपको टेलीग्राम पे ले सकते हो और जिसने नानक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर रखा है वहां भी फ्री कंटेंट में आपको उपलब्ध है। तो सारे विद्यार्थी उस आप जो पीडीएफ है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना। जो प्रिंट निकाल के पढ़ना चाहता है प्रिंट निकाल के पढ़ना, अगले 1 साल तक वहाँ क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। तो स्टार्ट करें आज की इस पुरस्कार की कड़ी में। राजस्थान के नृत्य गुरु जिन्होंने मोस्ट अंपायर इन वुमेन ऑफ इंडिया 2021 से नवाजा गया, उनका नाम है मिताली घोष। याद रखना, मिताली घोष। तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला, इनका संबंध किस जिले से है? तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद के अंदर राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी है, उनको द्वितीय स्थान मिला, उनका संबंध डूंगरपुर जिले से है। कौन से जिले से? डूंगरपुर जिले से। 13 और 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता? कौन सा खिताब? मिस्टर बीकाणा का खिताब जीता रविंदर जोशी ने। किसने? रविंदर जोशी ने जीता। और बहुत सारे विद्यार्थी ईओआरओ, सूचना सहायक है और पीटीआई सेकंड ग्रेड में, तो ये भूल गया, पीटीआई सेकंड ग्रेड के लिए बहुत खास है, अभी जाने वाले हैं। और सारे मुझे कमेंट करके बता दो अगर आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों की मुख्य तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ, प्लस आर्थिक समीक्षा, प्लस बजट, ये सारे और आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन, छोटी सी बुक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, आपको पुस्तक उपलब्ध करवा दी जाएगी बाजार के अंदर। 16वें साहित्य महोत्सव 2023 में 8वें महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता अवार्ड प्रदान किया गया। बहुत खास है। 16वें साहित्य महोत्सव जयपुर के अंदर आयोजित हुआ और उसमें 8वें महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया? के सचिंदानंद को। पिछले साल दिया गया था रणजीत होसकोटे को और ये फर्स्ट ग्रेड में आया था। अब ये छुपा रुस्तम वाले प्रश्न होते हैं, महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता अवार्ड, ये पेपर में आते हैं। राजस्थान देश में खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ प्लस की उद्यमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में राजस्थान ओडीएफ प्लस की उद्यमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर रहा है। और एक और बता दूं मैं आपको कि जो 2 अक्टूबर को पूरे भारत के अंदर शहर और राज्यों की स्वच्छता श्रेणी में जो रैंकिंग जारी की जाती है उसमें राजस्थान 8वें स्थान पे था और ये रीट में आया है। रीट में 101 पर्सन आए थे करंट के, उसका पूरा वीडियो मैंने दे दिया, जरूर देखना। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये तो था 23 का, ये तो था अब 23 वाला 8वां और ये है 22 वाला जो 7वां था। और ये अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया हुआ ना, उसमें आया था रणजीत होसकोट। राजस्थान की 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके संबंधित जिले का सत्य कथन बताइए। ये प्रश्न तो अब 1 साल तक घूमेंगे जब तक नए नहीं देंगे और 3-4 बार आ चुके हैं। 6 हस्तियों को दिया गया। जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर के हैं, जस्टिस RM लोढ़ा जोधपुर के हैं और लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू के हैं। तीनों ही सही है। अगला प्रश्न हो रहेगा। अब दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ना अपना, द हेग नीदरलैंड के अंदर, वहां ये न्यायाधीश हैं। जस्टिस RM लोढ़ा ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग, इंग्लैंड के स्टील किंग है ये, यानी स्टील का व्यापार करते हैं ये लक्ष्मी निवास मित्तल। तीनों के तीनों राजस्थान के हैं। निवास मित्तल चूरू के हैं, लोढ़ा जी जोधपुर के हैं, दलवीर भंडारी जोधपुर के हैं। 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए। राजस्थान रत्न पुरस्कार देखो, पहले 2012 में दिए, फिर 2013 में दिए और अब वापस शुरू किए और ये दे दिए। अनिल अग्रवाल ये भी व्यवसायी हैं, सिक्कर के हैं। सीन काफ निजाम ये उर्दू शायर हैं, जोधपुर के हैं और केसरी चंद मालू
चूरू के हैं। ये 6 के 6 याद रखना, पेपर में आएगा। इनमें से किसको नहीं दिया गया, किसका जिला कौन सा है, किसका संबंध क्या है, पक्के पेपर में आएंगे पूरे बूस्ट डोज के साथ। रोज की करंट की क्लास में रोज 8 बजे हमारी क्लास आती है, जरूर ज्वाइन किया करो। बाजार के अंदर हमारी जो त्रैमासिक पुस्तक उपलब्ध है, साल की पुस्तक उपलब्ध है, बस आप जुड़े रहो लगातार। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-21 किसे प्रदान किया गया, तो ये किया गया प्रियंका शर्मा को। और खेल खिलाड़ी की मैंने 3 वीडियो दे दी, जरूर देखना। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया गया। पार्ट नंबर 1 जिसने देखा उसमें मैंने 32वां बताया था, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 31वां मधु कांकरिया, और मधु कांकरिया को दिया गया हम यहाँ थे। किसके लिए, हम यहाँ थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और 32वां किसको मिला, मैं आपको रचना बता देता हूँ उन लेखक की, पचरंग चोला पैन सकीरे। किसको दिया 32वां पुरस्कार, मुझे कमेंट करके बताना। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी। प्रथम पुरस्कार 2 करोड़, द्वितीय पुरस्कार 1 करोड़ और तृतीय पुरस्कार 50 लाख। उपयुक्त सभी, और हो सकता है इसकी राशि बजट में 5 करोड़ भी की जा रही है इसकी राशि, तो वर्तमान 2 करोड़ याद रखना। राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ये पुराने प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, 5 साल से काम कर रही है, अभी पिछले 4-4.5 साल से, तो मान के चलो कहीं से भी प्रश्न उठा देगी, अपने नेताओं का तो खास करके। तो इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर गोविंद सिंह डोटासरा, जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित राजस्थान के पैरा खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित राजस्थान के पैरा खिलाड़ी, तो 2 खिलाड़ियों को दिया। अवनी लेखरा निशानेबाज हैं और कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब ये 2 प्रश्न बड़े शानदार बनते हैं, दोनों ही जयपुर के हैं। ये निशानेबाज है, शूटर है, और ये कृष्णा नागर बैडमिंटन है, लेकिन इनकी कैटेगरी याद रखना, ये SH6 बैडमिंटन से छक्का लगाते हैं ना, ऐसे छक्का, और अवनी लेखरा SH1 कैटेगरी के। ये दोनों ही पेपर में प्रश्न आते हैं। अभी SH6 ये रीट में आया है, तो गौर करके रखनी है बात, बड़ी शानदार। और ऑप्शन देख लो, श्याम सुंदर वानी तीरंदाज है, पैरा तीरंदाज, अवनी लेखरा आएगी। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंकते हैं, यानी जवेलिन थ्रो। संदीप चौधरी ये भी भाला फेंकते हैं। देवेंद्र जाजरिया ये भी भाला फेंकते हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन के। 4 से 10 जनवरी 2023 को पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड्स में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ रहा। अपना राजस्थान रहा। 4 से 10 जनवरी को हुआ। 4 तारीख को द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया पाली के रोहट में। अभी आपने देखा होगा LDC का एग्जाम कल, उसमें प्रश्न आया हाईकोर्ट LDC में कि रोहट के अंदर हुआ। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड है। 1956 में कभी राजस्थान में दूसरी स्काउट गाइड जयपुर में हुई थी। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया। कितने विद्यालयों को, 26। बहुत ही शानदार प्रश्न है, 26 विद्यालयों को। और इससे पहले 37 विद्यालयों को ईट राइट, स्वच्छ ईट राइट का दर्जा दिया गया, जो राजस्थान में अपने आप में पूरे भारत में नंबर 1 था। राजस्थानी भाषा के अनुवाद के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। घनश्याम दास कछुआ। हालांकि ये ऐसे लगते हैं कि प्रश्न पुराने हो चुके हैं, मुश्किल है आने की, फिर भी याद रखना। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार जैसलमेर के किस का चयन हुआ। अभी 2022 के हैं ये। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार जैसलमेर के वो बुनकर हैं, उनका यानी व्यक्ति हैं, उनकी दिया गया माधुराम जी को। किसको, माधुराम जी को। और हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022, देखो दोनों अलग अलग है। ये है श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार 2022 माधुराम जी, और ये है राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022, ये जयपुर के हैं राम स्वरूप शर्मा जी को मिला। किसको, राम स्वरूप जी को। और इनके यहाँ ये जो EORO वाले विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी सूचना सहायक कोई भी है, इन सब के लिए हमारा जो दूसरा ऐप है ना, प्रताप क्लासेज पे इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। महज 50 रुपये में इंडिया, इंटरनेशनल, राजस्थान, मैं ये 10 बजे क्लास कर रहा हूँ, सारा वहाँ दे रहा हूँ, जरूर पढ़ लिया करो। राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया बांसवाड़ा जिले को। और राजस्थान दूसरे स्थान पे पूरे भारत में। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। महेंद्र सिंह छायण को। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है। खनन क्षेत्र पर दूसरा पुरस्कार मिला, याद रखना। खनन क्षेत्र पर दूसरा पुरस्कार, कितने, 2 नंबर का पुरस्कार मिला है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया है। फूड
सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया है? 37। अब ये प्रश्न क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी रीट का जो एग्जाम हुआ है ना 9 पारियों में, उसमें आप प्रश्न देख लो, कोई 6 महीने का मतलब नहीं है, कोई 9 महीने का मतलब, कोई साल का मतलब नहीं है, जैसे जच गई वैसे आ गए। इसलिए वही प्रश्न करा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना इसको अच्छे तरीके से। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के जिला कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया, मैं इस क्वेश्चन को तो लगभग लगातार आपको करवा रहा हूँ, और ये तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी और इनके साथ जगदीश प्रसाद राउत, इन दोनों को मिला, ध्यान रखना। कलेक्टर तो कौन हो गए? जगदीश कुमार सोनी, और इसमें मैंने साथ में दिया, हालांकि दोनों कलेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। तो ए और बी हो गया, अकेला कलेक्टर पूछे तो आपका उत्तर आएगा जितेंद्र कुमार सोनी, ठीक है, वैसे सही है, लेकिन इनको भी मिला जगदीश प्रसाद राउत को, ये भी ध्यान रखना। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से दिया जाने वाला कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र है कहाँ पे? ये बागोर की हवेली उदयपुर में इसका केंद्र है, मुख्यालय, और 1986 में स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसकी जो निदेशक है वो किरण सोनी गुप्ता है, और इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, उनके द्वारा अवार्ड दिया जाता है कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और इसमें राशि दी जाती है 2.5 लाख रुपये, याद रखना। और अभी घोषणा की है कि चाहे इसमें एक बंदे को दो, चाहे 2 को दो, चाहे 3 को दो, हर एक को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो 2021 का किसे मिला? तो 2021 का मिला ये विजय वर्मा को। किसको? विजय वर्मा को। अब याद रखना 2022 का किसको मिला? दिलीप भट्ट को। किसको? मैं पहले पार्ट में करवा चुका हूँ, दिलीप भट्ट को मिला, ये तमाशा कलाकार है, नोट कर लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 का विजय वर्मा, कम से कम 5 से 7 पेपरों में आया था ये, अब दिलीप जी जरूर आएंगे। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिथेश निर्मोही। अब आपको मैंने कल पहले पार्ट में करवाया था, अब सारी देखना पड़ेगा, यहाँ को नहीं थे, इताक देख लो, चीज सारी करो, पढ़ोगा नहीं, कंटिन्यूस पढ़ोगा क्लास तो समझ में आए। पहला पार्ट में था करायो भी 2022 को किन मिलो? कमल रंगा बीकानेर का, और 2021 का मिथेश निर्मोही को, और 2020 का भंवर सिंह सामोर को, ठीक है, ऐसे याद रखनी पड़ी। रीट में देखिए कौन थे? रीट में आपने देखा होगा, निम्न में से किसकी राम स्वरूप किसान की कृति नहीं है? अब बोलो, राम स्वरूप किसान को राजस्थानी भाषा का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन आगे करें क्या, इसलिए 20, 21, 22 इनकी रचना वगैरह पढ़ना पड़ेगा खूब। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? राजसमंद को। किसको? राजसमंद को। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? 2021 का मिला कीर्ति शर्मा को, हनुमानगढ़ की। और विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? अब ये आपको पता होगा, कमल रंगा। कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं कमल रंगा। अब इनकी रचना कौन सी है मुझे कमेंट करके बताओ। पहले पार्ट में मैंने बताया, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा ताकि आपको भी याद रहे। बताना तो 1 मिनट में बता दूं, पर आपको पढ़ना है, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। दोष आप किसी को नहीं दे सकते। आप थे सोचो भी वो लग गया और वो लग गया, पेपर ऐसे आ गए। देखो अभी रीट है, जैसे 48,000 विद्यार्थी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे ना। इसका मतलब उनकी क्षमता, मेहनत, उनका सेट, पेपर सेटर, बहुत सारे विद्यार्थियों का पेपर सेट बैठ गया, अच्छी तैयारी थी। 50% रीट के पेपर ऐसे थे अनुभव से टैकल हुए हैं, मेहनत से, लगातार से। इसलिए एक्सपीरियंस, मेहनत करते जाओ, सफलता मिलेगी। ये कभी भी किसी टीचर को या किसी पेपर को कभी भी हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो असफल होता है वो एक बार अपनी बात को इधर उधर, अपने मन को बहलाने के लिए दोष दूसरों पे डालेगा। लेकिन ये कड़वा सच है, आप किसी को दोष नहीं सकते, क्योंकि जितनी सीटें आती है वो भरी जाती है, उनमें ही विद्यार्थी ही से भरे जाते हैं। इसलिए हर एक भीड़, हर एक से आगे निकलने के लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? दिलीप जी भट्ट। आगे ना, किसको? दिलीप भट्ट को। तो ये 30%। आगे फिर मैं कल और क्लास दूंगा, पार्ट नंबर 3 दूंगा, क्योंकि मेरी खासियत थोड़े थोड़े प्रश्न करवाने, फिक्स आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगर बड़ी बड़ी मैंने एक घंटे की क्लास लगाई, मैंने बहुत सारी महामैराथन क्लासें लगाई है, छोटी यहाँ 10 बजे की रोज क्लास दूंगा मैं, रोज करंट हर पेपर में आएगा, और अच्छे तरीके से पढ़ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।